डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ नगर निगम को आखिरकार नया मेयर मिल ही गया। काफी समय से जो है इंतजार था, आखिरकार ये इंतजार जो है खत्म हो गया है और इस बार ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेता सौरभ जोशी के हाथों में गई है। मेयर चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से सियासी सरगर्मियां तेज थी और पूरे शहर की नजरें इस बात पर टिकी थी कि सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा। चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते नजर आए, लेकिन अंत में भाजपा ने अपने संगठनात्मक बल और पार्षदों के समर्थन के दम पर बाजी मार ही ली है। सौरभ जोशी ने पार्षदों का विश्वास जीतते हुए मेयर पद पर कब्जा कर लिया है, जिससे चंडीगढ़ की राजनीति में एक बार फिर भाजपा की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। जी आपको बता दें कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प था। त्रिकोणीय ये मुकाबला था जिसमें आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस थे, जिसमें बीजेपी की यहां पर जीत दर्ज हुई है और बीजेपी सत्ता में आई है। बाकी पार्टियां जो है सत्ता से बाहर गई है। इस चुनाव की सबसे अहम बात ये रही कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ते हुए अपने अलग उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया। ये फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बना रहा। बीते चुनाव और हालिया राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये माना जा रहा था कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और आप जो है आखिरी वक्त तक एकजुट हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। दोनों दलों के बीच आपसी तालमेल की कमी साफ तौर पर देखने को मिली, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। आपको बता दें कि भाजपा पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि उसके पास अपने 18 पार्षदों का ठोस समर्थन मौजूद था। यही संख्या मेयर पद जीतने के लिए निर्णायक साबित हुई। पार्टी नेतृत्व ने रणनीतिक तौर पर अपने पार्षदों को एकजुट रखा और किसी भी तरह की टूट या असंतोष को जो है उभरने नहीं दिया गया। वहीं अगर बात की जाए दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल न बन पाने से विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों दल एक साथ आते तो मुकाबला कहीं ज्यादा रोचक और कांटेदार हो सकता था। मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर भी मंथन का दौर चला। पार्टी ने ये स्पष्ट संकेत दिया कि वे अब आम आदमी पार्टी पर निर्भर नहीं रहना चाहती और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करना चाहती है। इसी सोच के तहत कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे और साथ ही आम आदमी पार्टी भी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन आवश्यक संख्या बल जुटाने में असफल रही। नतीजतन अगर बात की जाए विपक्ष का विभाजन भाजपा के लिए जीत की राह आसान बना गया। सौरभ जोशी की जीत को भाजपा संगठन की रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने जो स्थानीय मुद्दे थे और विकास के एजेंडे और साथ ही स्थिर नेतृत्व के वादे को चुनावी प्रचार का केंद्र बनाया। पार्षदों के बीच भी ये संदेश दिया कि एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व ही नगर निगम के कामकाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है। इसी रणनीति का असर मतदान के दौरान साफ नजर आया, जब अधिकांश पार्षद भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में खड़े दिखे। मेयर चुने जाने के बाद सौरभ जोशी ने सभी पार्षदों का आभार भी जताया और कहा कि वे चंडीगढ़ के विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नगर निगम में पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी दलों के साथ मिलकर शहर के हित में काम करना चाहते हैं। उनके इस बयान को एक सकारात्मक संकेत के रूप में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, खासकर तब जब नगर निगम को कई अहम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम फिलहाल कई बड़े मुद्दों से जूझ रहा है, जिनमें सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग की समस्या, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। वहीं नए जो मेयर है उनके सामने ये बड़ी जिम्मेदारियां होगी कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे। और साथ ही भाजपा की जीत के बाद ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल के जरिए विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव आत्ममंथन का मौका माना जा रहा है। दोनों दलों को ये सोचना होगा कि भविष्य में वे किस तरह अपनी रणनीति को मजबूत करें और आपसी मतभेदों को कैसे दूर करें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विपक्ष इसी तरह बिखरा रहा तो आने वाले चुनाव में भाजपा को चुनौती देना और मुश्किल हो सकता है। मेयर चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि संगठनात्मक एकजुटता और स्पष्ट रणनीति जो है किसी भी चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभाती है। इस पूरे चुनावी घटनाक्रम ने यह भी दिखाया
दिखाया है कि स्थानीय राजनीति में छोटे फैसले भी बड़े नतीजों को जन्म दे सकते हैं। कांग्रेस का गठबंधन तोड़ने का फैसला और आप का अकेले मैदान में उतरना, दोनों ही कदम भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुए। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में विपक्ष इससे सबक ले पाएगा या नहीं। फिलहाल सियासी तस्वीरें जो है वे साफ है और चंडीगढ़ के मेयर की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ को नया मेयर मिलने के साथ ही नगर निगम में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सौरभ जोशी के सामने उम्मीदों का बड़ा बोझ है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। वहीं अगर बात की जाए विपक्षी दलों के लिए, ये परिणाम एक चेतावनी की तरह है कि आपसी एकजुटता के बिना सत्ता की लड़ाई जीतना आसान नहीं है। आने वाले दिनों में नगर निगम की राजनीति और फैसले ये तय करेंगे कि ये जीत केवल राजनीतिक उपलब्धि बनकर रह जाती है या शहर के विकास की दिशा में एक ठोस कदम साबित होती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और जो भोली भाली जनता है वे मूर्ख बने। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।